YouTube के ऊपर आप चैनल बनाते हैं, दिन रात वीडियोस अपलोड करते हैं, डेली बेसिस पर वर्किंग करते हैं, अपने चैनल को मोनेटाइज करवाते हैं और फिर चैनल के मोनेटाइज होने के बाद 1200 से 1500 व्यूज़ के ऊपर आपको सिर्फ $1 की अर्निंग होती है। और अगर हम लोग इस वेबसाइट को देखें, यहाँ पर आपको पर 1000 व्यूज़ $8.2 की अर्निंग हो रही है, $11 की अर्निंग हो रही है, $19 की अर्निंग हो रही है। यहाँ पर आपको पर 1000 व्यूज़ $10, $11, $19 तक की अर्निंग हो रही है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस तरह से चैनल बनाए बिना, कंटेंट बनाए बिना, कोई भी वीडियो अपलोड किए बिना किस तरह से डेली बेसिस पर $10 to $20 अर्न कर सकते हैं। उससे पहले अगर मैं आपको यहाँ पर अर्निंग कैलकुलेट करके दिखाऊं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2000 व्यूज़ भी अगर आपके आते हैं तो अगर आप $8.2 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करें तो यहाँ पर अगर आप 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करें तो 2000 व्यूज़ के ऊपर भी आप यहाँ पर $16.4 की अर्निंग कर सकते हैं। और अगर हम लोग इसको PKR के अंदर कन्वर्ट करें, 280 के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 4592 रुपीज़ की आप लोग यहाँ पर अर्निंग कर सकते हैं जस्ट 2000 व्यूज़ के ऊपर। और अगर हम लोग 5000 व्यूज़ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करें, 5000 में से हाफ पर्सन्स भी उसको देखते हैं, 2500 के अकॉर्डिंग अगर हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करें तो यहाँ पर $20.5 की आप अर्निंग कर सकते हैं, जिसको अगर हम लोग पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर कैलकुलेट करें तो यहाँ पर 5740 रुपीज़ बन रहे हैं। मतलब कि यहाँ पर हम लोग यूट्यूब से 10 गुना ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। हमें इसमें वर्किंग कैसे करनी है, इसमें हमें अर्निंग किस तरह से करनी है और किस तरह से हमने व्यूज़ लाने हैं, ऑल डिटेल आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर मिलेगी। अब आप लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने यहाँ पर कंटेंट भी नहीं बनाना, कोई चैनल भी नहीं बनाना, कोई वीडियोस अपलोड नहीं करनी, चैनल को मोनेटाइज भी नहीं करना, तो हमने यहाँ पर व्यूज लाने किसके ऊपर है। तो आपको इन सब बातों के आंसर्स इसी वीडियो के अंदर मिलेंगे। आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, किसी भी स्टेप को मिस नहीं करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो काइंडली वीडियो को भी जरूर लाइक कर दिया करें। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने आना है गूगल क्रोम के अंदर और इधर आकर आप लोगों ने सर्च करना है ईमेल एक्सट्रैक्टर। ठीक है, आप लोगों ने जस्ट यही सर्च करना है, सेम आप लोगों ने यही वर्ड्स लिखने हैं। जब आप इसको सर्च करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर एक एक्सटेंशन नज़र आएगी, ये जो आपको फर्स्ट वाला शो हो रहा है ना, आपने इसी को क्लिक करना है। ठीक है, ये एक क्रोम की एक्सटेंशन है, इसको आप लोगों ने यहाँ पर ऐड कर लेना है। ठीक है, यहाँ से आप लोगों ने सिंपली ऐड टू क्रोम के ऊपर क्लिक करके इसको क्रोम के अंदर ऐड कर लेना है। ठीक है, ये आपकी एक्सटेंशन यहाँ पर ऐड हो जाएगी, आपको यहाँ पर ऊपर शो होगी। इधर से आपने ऐड एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करना है, आपके कुछ ही सेकंड्स लगेंगे और ये एक्सटेंशन जो है वो आपके गूगल क्रोम के अंदर ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए ये एक्सटेंशन आपके गूगल क्रोम के अंदर ऐड हो चुकी है, इसे आपने यहाँ पर आकर पिन कर लेना है। ठीक है, इधर अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करके इसको यहाँ से पिन कर लेना है। ठीक है, इसको आप पिन कर लेंगे तो ये यहाँ पर आपको शो होगी। ठीक है, ये देखिए अब यहाँ पे ये आपको शो होने लग जाएगी। इसके बाद सेकंड काम आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पर आना है गूगल के अंदर। ठीक है, यहाँ पर अब आकर आप लोगों को कुछ सर्च करना है। अब जिस तरह से मैं टाइप करूँगी, जिस तरह से मैं आपको गाइड करूँगी, आपको एज इट इज़ उसी तरह से सर्च करना होगा। आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को यहाँ पर इन्वर्टेड कामास जो है वो ऐड करने हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वर्टेड कामास जो है वो ऐड करने हैं। उसके बाद आप कोई सी भी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप ऑनलाइन अर्निंग सेलेक्ट कर सकते हैं, फैशन सेलेक्ट कर सकते हैं, ब्यूटी, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, IT से रिलेटेड कोई भी कैटेगरी जो है वो आप सिलेक्ट करना चाहें, जो आपको लगता है कि इससे रिलेटेड मैं यहाँ पर वर्किंग कर सकता हूँ, आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर ब्यूटी की जो कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेती हूँ। आपने इस सब को इन्वर्टेड कामास के अंदर लिखना है। ठीक है, जिस तरह से स्टार्ट पे इन्वर्टेड कामास लिखा है, इसको ओपन किया, इसी तरह से अब हम इसको क्लोज कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आपने अगेन इन्वर्टेड कामास को पुट करना है। उसके बाद आप लोगों ने कोई सी भी ऐसी कंट्री यहाँ पर सेलेक्ट करनी है जिनकी CPM जो है वो हाई हो। ठीक है, 10 से $12 तक हो, जहाँ पर 1000 व्यूज़ के ऊपर आपको 10 से $12 मिल रहे हो। आपने उसी कंट्री का नेम जो है वो यहाँ पर ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग स्पेस डाल लीजिए। उसके बाद आपको अगेन इन्वर्टेड कामास को डालना है और उसके बाद आपने कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है जिनकी CPM जो है वो हाई हो। ठीक है, अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पर UK जो है वो सिलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद आप लोगों ने इन्वर्टेड कामास को क्लोज कर देना है, फिर आपने अगेन स्पेस डालकर इन्वर्टेड कामास को अगेन डालना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या लिखना है, अब यहाँ पर आपने लिखना है @gmail.com। ठीक है, यहाँ पर आपने अगेन इसको लिख के इन्वर्टेड कामास को क्लोज करके इसको आप लोगों ने यहाँ से सर्च कर लेना है। इसके बाद आप लोगों ने और कुछ भी नहीं यहाँ पे करना, किसी भी साइट को आपने ऊपर नहीं करना, आपने इसको स्क्रॉल डाउन करना है। ठीक है, आपने यहाँ पर नीचे आना है, जितने भी रिजल्ट्स लोड होते हैं आपने सबको लोड होने देना है। ठीक है, आपने लास्ट पर आना है, अगेन लास्ट पर आकर आपके अभी रिजल्ट्स जो हैं वो आ रहे हैं, आपने उन सबको आने देना है। ठीक है, यहाँ से आप लोगों ने बिल्कुल लास्ट पर आ जाना है। अब लास्ट पर आकर आप लोगों ने देखना है, आप लोगों को यहाँ पर मोर रिजल्ट्स लिखा हुआ शो है। आप लोगों ने इसके ऊपर अगेन क्लिक कर देनी है कि हमें और रिजल्ट्स की ज़रूरत है, और रिजल्ट्स जो हैं वो लोड हो। ठीक है, यहाँ पर जितने भी
रिजल्ट्स लोड होंगे आपने उन सबको लोड होने देना है। फिर अगेन आप लोगों ने मोर रिजल्ट्स के ऊपर क्लिक कर लेना है। अब इसके साथ साथ अगर आप लोग इधर ऊपर ध्यान दें, ये जो हमने एक्सटेंशन ऐड किया ना, यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर 72 लिखा हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम लोग और रिजल्ट्स को लोड करेंगे तो आप लोग यहाँ पर साथ साथ देखते जाएंगे, यहाँ पर आप लोगों को ज्यादा नंबर्स जो है वो शो होने लग जाएंगे। ठीक है, जितने ज्यादा हम लोग रिजल्ट्स लोड करेंगे उतने ज्यादा यहाँ पर हमें शो होंगे। हम लोगों ने ट्राई करना है कि हम लोग 100+ रिजल्ट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट लोड कर लें। ठीक है, बिल्कुल इसी वे से आप लोगों ने यहाँ से लास्ट पे आना है और मोर रिजल्ट्स के ऊपर क्लिक करते जाना है। अब यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर 152 रिजल्ट्स जो हैं वो शो हो रहे हैं। यहाँ पर आप लोग क्लोज करके भी देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने नेक्स्ट सेकंड स्टेप क्या करना है, हम लोगों ने ट्राई करना है कि हम लोग 200 तक या फिर इससे भी ज़्यादा आप लोग मोर रिजल्ट्स के ऊपर क्लिक करते जाएंगे तो आपको काफ़ी सारे यहाँ पर रिजल्ट्स जो हैं वो शो हो जाएंगे। तो आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट्स जो हैं वो आप लोगों ने कलेक्ट कर लेने। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसी एक्सटेंशन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, जहाँ पर आपको 152 लिखा हुआ शो हो रहा है ना, आप लोगों ने इसी के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये आप लोग देख सकते हैं, आपको यहाँ पर डिफरेंट जीमेल आईडीज़ जो हैं वो शो होने लग जाएंगी। अब ये वाली जो जीमेल आईडीज़ हैं ये सारी बिल्कुल एक्टिव जीमेल आईडीज़ हैं। ठीक है, ये सब वर्किंग में है और ये हमें गूगल के फर्स्ट पेज से मिली है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने सिंपली इन सब जीमेल आईडीज़ को यहाँ से कॉपी कर लेना है। ठीक है, यहाँ से हम लोग इसको सेलेक्ट करके सारे को होल को कॉपी कर लेंगे। अगर आप लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो आप लोगों ने एक ही वर्ड के ऊपर टैप करना है, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट ऑल लिखा हुआ शो होगा, वहाँ से आप लोगों ने इस सब को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसको सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने सिंपली इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है और यहाँ पर न्यू टैब के अंदर आकर आप लोगों ने किसी भी गूगल डॉक्स या शीट के ऊपर जाकर इसको सेव कर देना है। ठीक है, मैं यहाँ पे डॉक्स के ऊपर जाकर इसको वहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारी सारी जीमेल आईडीज़ हमें यहाँ पर शो होने लग गई हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों की ये ट्रिक जो है वो वर्क नहीं करती है, इस तरह से आप लोगों की जो जीमेल आईडीज़ हैं वो कॉपी नहीं होती है, तो आप लोगों ने एक और काम करना है। मैं आप लोगों को सेकंड जो मेथड है वो भी बता देती हूँ। आप लोगों ने यहाँ पर आना है गूगल के अंदर, इधर आकर आप लोगों ने सर्च करना है ईमेल एक्सट्रैक्टर फ्रॉम टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने इसको सर्च कर लेना है। तो आप लोगों को यहाँ पर एक वेबसाइट शो होगी ब्राउजलिंग के नेम से। ठीक है, आप लोगों ने सिंपल इस वेबसाइट को ओपन करना है। यहाँ पर आप लोगों ने जस्ट इसको टेक्स्ट देना है। ठीक है, और ये आप लोगों को डिफरेंट जीमेल आईडीज़ जो हैं वो आपको जनरेट करके दे देगा। ठीक है, यहाँ पर ये आपको एक बॉक्स नजर आ रहा है, इधर हम लोग टेक्स्ट जो है वो पेस्ट करेंगे। अब टेक्स्ट हम लोगों ने किधर से लेना है, आप लोगों ने इसी टैब के अंदर आना है जहाँ पर आप लोगों ने सर्च किया था ना beautyuk@gmail.com, इसी के ऊपर आप लोगों ने आना है। आप लोगों ने बिल्कुल स्टार्ट पे आके या फिर आप लोग लास्ट से भी कॉपी करना स्टार्ट कर सकते हैं। आप लोगों ने यहाँ से आकर इस सब को कॉपी करना है। इस सब को हम लोग सिंपली कॉपी करने के बाद वहाँ पर जाकर हम लोग पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए ये सब हमारा कॉपी हो चुका है, यहाँ तक आप लोग रख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद Ctrl+C से आप इसको कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पर आकर इस टैब के अंदर हम लोग इस सब को पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आपको नीचे यहाँ पर शो हो रहा है एक्सट्रैक्ट ईमेल, ये देखिए ये आपको यहाँ पर शो हो रहा है। आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए 1 सेकंड के अंदर इसने आपको सारी जीमेल आईडीज़ जो हैं वो जनरेट करके दे दी हैं। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सिंपली इसको यहाँ से कॉपी करना है और इसको वहाँ पे जाके आप लोगों ने किसी भी गूगल डॉक्स या फिर शीट के अंदर जाके इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, इस तरह से भी आप लोग इस सेकंड मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों का फर्स्ट मेथड जो है वो वर्क नहीं कर रहा तो हम लोग इसको भी यहाँ पर आकर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों ने अपनी टारगेट कंट्री की एक्टिव जीमेल आईडीज़ जो हैं वो आप लोगों ने कलेक्ट कर ली हैं ऑलमोस्ट 150+। ठीक है, ब्यूटी की कैटेगरी के अंदर जो भी आप कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे उसके अंदर आप लोगों ने 1000 से 2000 जीमेल आईडीज़ जो हैं वो बिल्कुल इसी प्रोसेस से आप लोगों ने कलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है, तकरीबन 2 से 3 मिनट के अंदर आप इस सारे प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे फिर तो आप लोग बिल्कुल जल्दी से इस काम को कर सकेंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने 150+ जीमेल आईडीज़ मैंने अभी कलेक्ट की हैं। आप लोगों ने 1000 से 2000 तक जीमेल आईडीज़ जो हैं वो कलेक्ट करके यहाँ पर गूगल डॉक्स के अंदर रख लेनी है। उसके बाद आप लोगों को कौन सा स्टेप करना होगा, इसके बाद के स्टेप के लिए आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। यहाँ पर आप लोगों को एक लिंक मिलेगा, आपने सिंपली उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है तो आपके पास इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आप लोगों के पास यहाँ पे आपको साइन अप और लॉगिन का साइन नजर आएगा। यहाँ से आपने फर्स्ट ऑफ ऑल साइन अप के ऊपर क्लिक करना है। साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपसे पूछेंगे कि आप एडवर्टाइजर के तौर पर यहाँ पर साइन अप करना चाहते हैं, पब्लिशर या एफिलिएट। यहाँ से आपने एज अ पब्लिशर के ऊपर क्लिक करके आपने गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को अपनी डिटेल्स पुट करनी है। पहले आप लोगों को अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है, देन आप लोगों ने अपना फुल नेम जो है वो एंटर करना है, देन आप लोगों ने लॉगिन की जगह पर कोई भी अपना लॉगिन नेम जो है वो एंटर कर लेना है। उसके बाद आपने एक पासवर्ड सेट करना है। उसके बाद मैसेंजर में आपने यहाँ पर व्हाट्सएप सेलेक्ट
कर लेना है और मैसेंजर अकाउंट के अंदर आप लोग यहाँ पर व्हाट्सएप या फिर कोई भी यहाँ पर आप अपना नेम वगैरह लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पेमेंट मेथड के अंदर यहाँ पर अब आप लोग बिटकॉइन भी सिलेक्ट कर सकते हैं और बैंक ट्रांसफर भी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक ट्रांसफर का ऑप्शन आपको यहाँ पर शो हो रहा है, लेकिन अगर आप बैंक ट्रांसफर को सिलेक्ट करेंगे तो जब तक आपके $1000 नहीं होंगे आप इसको विड्रॉ नहीं कर सकेंगे। सो बेटर यही है कि आप यहाँ से बिटकॉइन को ही सिलेक्ट करें। उसके बाद आपने यहाँ पर आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन को चेक करना है। देन आपने सिंपली यहाँ से साइन अप के ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपका यहाँ पर साइन अप जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। साइन अप करने के बाद सिंपली आपने जाना है यहाँ पर लॉगिन के ऊपर। लॉगिन के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर अब आप लोगों को अपनी सारी डिटेल्स जो है वो पुट करनी है और यहाँ से आपने लॉगिन के ऊपर क्लिक करके और यहाँ पर आपने लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद अब आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर डायरेक्ट लिंक्स के नेम से एक ऑप्शन नजर आएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ से अब आप लोगों ने क्रिएट डायरेक्ट लिंक के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ से आपने इस ग्रीन वाले साइन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद अब आप लोग यहाँ पर अपना डायरेक्ट लिंक जो है वो क्रिएट करेंगे, ठीक है। यहाँ से अपने नॉन एडल्ट सेलेक्ट कर देना है और यहाँ से एरोटिक एड्स रहने देना है और ऐड के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपका जो डायरेक्ट लिंक है वो क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आपको एड्सटेरा के बारे में कुछ बताऊं तो एड्सटेरा के अंदर भी हम लोग ऐड का डायरेक्ट लिंक जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। फिर जितने भी पर्सन्स, जितने भी मेंबर्स आपके इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे उतनी ज्यादा आपको यहाँ पर अर्निंग होगी, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम लोग यूट्यूब के ऊपर कोई भी वीडियो ओपन करते हैं तो हमें वहाँ पर ऐड शो होता है। अब वो जो ऐड शो हो रहा होता है उसी से जो यूट्यूबर है वो अर्निंग कर रहा होता है, ठीक है। उससे यूट्यूब को खुद भी अर्निंग होती है और जो यूट्यूबर होता है उसे भी वो अर्निंग देती है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से हम लोग यहाँ पर खुद एक ऐड जो है वो क्रिएट करेंगे। यहाँ पर आपको कोई कंटेंट नहीं चाहिए होगा, कोई मोनेटाइजेशन की जरूरत नहीं होगी। आपको सिंपली यहाँ पर आकर अपना लिंक जो है वो क्रिएट कर लेना है और वो नेक्स्ट आप किसी भी वे में शेयर कर सकते हैं और उससे आपको अर्निंग होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने एक लिंक जो है वो क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आपको यहाँ पर पेंडिंग लिखा हुआ शो हो रहा है, मतलब कि अभी तक हमारा जो लिंक है वो एक्टिव नहीं हुआ। जब तक ये एक्टिव नहीं हो जाता हम लोग चलते हैं यहाँ पर एक और टैब के अंदर और यहाँ पर आकर हम लोग जीमेल जो है उसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको ऊपर जीमेल का साइन नजर आ जाएगा। यहाँ से आप लोगों ने सिंपली जीमेल को ओपन कर लेना है। जीमेल के अंदर आने के बाद यहाँ पर आप लोगों ने कंपोज के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप कंपोज के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर अब आप लोगों को अपनी ईमेल आईडी जो है वो एंटर करनी थी जिसको आप मेल जो है वो शेयर करना चाहते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम लोग न्यू टैब के अंदर आकर हम लोग आएंगे गूगल डॉक्स के अंदर, जहाँ पर हम लोगों ने अपना सारा जो ईमेल का डाटा है वो पुट किया हुआ है। हम लोग उसको ओपन करेंगे। यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं जो भी डाटा हमने यहाँ पर पुट किया था हमें यहाँ पे शो हो रहा है। हमने क्या करना है, हमने सिंपली इस सारे डाटा को यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है। इसको कॉपी करने के बाद हम लोग आएंगे जीमेल के अंदर और यहाँ पर 2 के अंदर आकर हम Ctrl+V से इस सारे डाटा को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर सारी एक्टिव जीमेल आईडीज जो हैं वो शो हो रही हैं। यहाँ पर आप लोगों को प्रोफाइल पिक्चर्स भी शो हो रही होंगी। अब सब्जेक्ट लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जाएंगे एक न्यू टैब के अंदर और न्यू टैब के अंदर आने के बाद हम लोग ओपन कर लेंगे ChatGPT, ठीक है। यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे ChatGPT, जो भी हमारे पास फर्स्ट साइट आएगी हम लोग सिंपली इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर हम इसको एक कमांड देंगे कि काइंडली राइट 5 शॉर्ट इंगेजिंग एंड आई कैचिंग फैक्ट्स अबाउट ब्यूटी, ठीक है। मतलब कि हमने इससे कोई भी ब्यूटी से रिलेटेड 5 फैक्ट्स जो हैं वो लिखवा लेने हैं। अब इसने हमें जो फैक्ट लिख के दिए हैं वो बहुत लॉन्ग है, तो हम इसको एक और कमांड देंगे कि राइट ऑल दीज इन सिंपल लैंग्वेज एंड इन वेरी शॉर्ट वे। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसने हमें बहुत ही शॉर्ट वे के अंदर जो फैक्ट्स हैं वो लिख कर दे दिए हैं। हमने क्या करना है, हमने सिंपली इसको यहाँ से करना है कॉपी। Ctrl+C के साथ भी आप कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद आप लोग आएंगे जीमेल वाले टैब के अंदर और यहाँ पर आकर आपने इसको पुट कर देना है, ठीक है। पुट करने के बाद आपने ऊपर सब्जेक्ट के अंदर कुछ और लिखना है। सब्जेक्ट के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट के अंदर हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि हियर आर 5 शॉर्ट इंगेजिंग फैक्ट्स अबाउट ब्यूटी, ठीक है। जो हमने वहाँ पर सर्च किया था ना वही हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट के अंदर लिख देंगे। साथ में आप यू मस्ट लाइक भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पर 5 शॉर्ट को करना है कट, और कट करने के बाद हम लोग यहाँ पर एक गेम करेंगे। हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हियर आर 10 इंगेजिंग फैक्ट्स अबाउट ब्यूटी। अब हमने यहाँ पर 10 क्यों लिखा है, हालांकि हमने पॉइंट्स यहाँ पे 5 लिखे हैं, लेकिन हमने ऊपर सब्जेक्ट के ऊपर लिखा है कि 10 इंगेजिंग फैक्ट्स हैं। अब ये हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर चाहते हैं कि अगला पर्सन जो है वो हमारे लिंक के ऊपर क्लिक करे। तो इस तरह से तो वो हमारे लिंक के ऊपर क्लिक नहीं कर सकेगा। हम लोग इनको पॉइंट्स के अंदर लिख लेंगे। पॉइंट्स लिखने के बाद हम लोग यहाँ पर एंटर करेंगे और यहाँ पर हम लोग लिख देंगे रीड मोर, ठीक है। रीड मोर को लिखने के बाद हम लोग जाएंगे एड्सटेरा के अंदर और यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं हमारा जो ऐड है वो एक्टिव हो चुका है, जो हमने लिंक जनरेट किया था। हमने अब यहाँ पर क्या करना है, हमने सिंपल इसको करना है कॉपी। कॉपी करने के बाद हम लोग एक न्यू टैब जो है वो ओपन करेंगे। न्यू टैब ओपन करने के बाद यहाँ पर हम लोग सर्च करेंगे URL शार्टनर, ठीक है। जैसे हम इसको सर्च करेंगे काफी सारी साइट्स आपके सामने आ जाएंगी। यहाँ से आपने फर्स्ट साइट के ऊपर ही क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर वो आपको कहना है कि अपना लिंक यहाँ पर पेस्ट करें। तो हमने जो लिंक वहां से कॉपी किया उसको सिंपली यहाँ पर आकर पेस्ट
पेस्ट कर दिया और शार्टन यूआरएल के ऊपर हमने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसने हमारे यूआरएल को बिल्कुल शार्ट सा करके हमें दे दिया है। हमने सिंपल इसको यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर जीमेल के अंदर आकर हमने रीड मोर के आगे इसको पेस्ट कर देना है। अगर हम लोग लॉन्ग जो लिंक है उसको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अगले पर्सन को भी समझ आ जाएगी। तो हमने क्या करना है, हमने अपने यूआरएल को शार्ट करके यहाँ पर पुट करना है। अब देखिए यहाँ पर हमारा सारा डाटा जो है वो पुट हो चुका है। हमने यूके की एक्टिव जीमेल आईडीज जो है वो पुट कर लिए। अब हम लोग ये मेल उनको करेंगे और जैसे ही वो हमारी मेल के ऊपर क्लिक करेंगे, इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारे पास जो रेवेन्यू है वो जनरेट होगा। तो अब आपने क्या करना है, अपने सिंपल यहाँ से सेंड के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपकी ये जो पोस्ट है वो 150 प्लस लोगों को शेयर हो जाएगी। ठीक है, वो इसको सिंपल ओपन करेंगे और आपको यहाँ से अर्निंग होगी। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। आप लोग यहाँ पर 1000 प्लस जीमेल आईडी सेलेक्ट करके उनको सेम मेल जो है वो फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने इसके अंदर वर्किंग करनी है। बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस आप लोगों को क्या करना है, आपको डेली बेसिस पर 2 से 3000 लोगों की जीमेल आईडीज जो है वो एक्सट्रैक्ट करनी है और उनको आपने इसी तरह से मेल जो है वो फॉरवर्ड कर देनी है। तो इस तरह से आपकी डेली बेसिस पर बहुत अच्छी अर्निंग जो है वो हो जाया करेगी।